बच्चों, ऑनलाइन पाठ के अगली कड़ी में चंद्रापीड़ कथा का आप लोग पेज नंबर 33 में अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, तो इसको देखिए। अथ तारापीड़ है बहिर्नगरात् अनुसिप्रम अतिमहता सुधा धवलेन प्राकार मंडलेन परिवृतम विद्या मंदिरम आकारयत। अथ माने इसके बाद, तारापीड़ माने राजा तारापीड़ ने बहिर्नगरात् माने नगर से बाहर, यानी नगर के बाहर, अनुसिप्रम माने सिप्रा नदी के किनारे, अति महता माने अत्यधिक विशाल, सुधा धवलेन माने सफ़ेद रंग के, सुधा धवलेन माने सफ़ेद रंग के, यानी चूने से सफ़ेद, सुधा धवलेन माने सफ़ेद रंग के, प्राकार मंडलेन माने चहार दीवारी से, परिवृतम माने घिरा हुआ, विद्या मंदिरम अकार्यत विद्या मंदिर अकार्यत माने बनवाया। फिर देखिए, अथ माने इसके बाद, तारापीड़ माने तारापीड़, बहिर्नगरात् माने नगर से बाहर, अनुसिप्रम माने सिप्रा नदी के किनारे, अति महता माने अत्यधिक विशाल, सुधा धवलेन यानी अत्यधिक सफ़ेद, प्राकार मंडलेन परिवृतम चहार दीवारी से घिरा हुआ, विद्या मंदिरम अकार्यत विद्या मंदिर बनवाया या विद्यालय बनवाया। तत्र शोभने दिवसे चंद्रापीडम वैशंपायन द्वितीयम आचार्येभ्यः निखिल विद्योपादानार्थम अर्पयाम बभूव। तत्र माने वहाँ पर, यानी उसी विद्यालय में, शोभने दिवसे माने शुभ दिन में, चंद्रापीडम वैशंपायन द्वितीयम चंद्रापीड़ को वैशंपायन द्वितीयम माने वैशंपायन के साथ, आचार्येभ्यः माने आचार्यों को, निखिल विद्या उपादानार्थम संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अर्पयाम बभूव माने सौंप दिया। फिर देखिए, तत्र शोभने दिवसे वहाँ पर शुभ दिन में, चंद्रापीडम वैशंपायन द्वितीयम चंद्रापीड़ वैशंपायन के साथ चंद्रापीड़ को, आचार्येभ्यः माने आचार्यों को, निखिल विद्योपादानार्थम संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अर्पयाम बभूव। फिर आगे देखिए, प्रतिदिनम सह विलासवत्याः तत्रैव गत्वा एनम आलोकयामास। प्रतिदिनम कह रहा है कि प्रतिदिन विलासवत्या सा माने विलासवती के साथ, तत्रैव गत्वा माने वहाँ पर, यानी उस विद्यालय में जा कर के, एनम आलोकयामास माने इनको देखा करते थे। यानी राजा तारापीड़ प्रतिदिन विलासवती के साथ वहाँ जा कर के इन दोनों को देखा करते थे। चंद्रापीड़ोपि अतिरेणयु कालेन, चंद्रापीड़ भी अतिरेणयु कालेन माने थोड़े ही समय में, यथा स्वम आत्मकौशलम यथाशक्ति आत्मकौशल प्रकट या भी माने प्रकट करते हुए, पात्र वसात माने योग्य पात्र होने के कारण, उपजातोत्साही है उत्साही है माने उत्साह के साथ, आचार्य उपदिश्यमाना है आचार्यों के द्वारा बताई गई, सर्वाह विद्या जग्राह सभी प्रकार की विद्याओं को ग्रहण कर लिया। फिर देखिए, चंद्रापीड़ोपि चंद्रापीड़ भी, अतिरेणयु कालीन थोड़े ही समय में, आचिरेणयु है, ये आचिरेणयु है, अतिरेणयु लिख दिया गया बच्चों, इसको देखिएगा, आचिरेणयु इसीलिए अर्थ नहीं बन रहा था। आचिरेणयु कालीन थोड़े ही समय में, यानी थोड़े ही समय में, यथा स्वम आत्मकौशलम प्रकटवत भी, यथाशक्ति अपना कौशल प्रकट करते हुए, पात्र वसात माने योग्य पात्र होने के कारण, उपजात उत्साही है उत्साह के साथ, आचार्य उपदिश्यमाना आचार्यों के द्वारा बताए गए, सर्वाह विद्या जग्राह सभी प्रकार की विद्याओं को चंद्रापीड़ ने ग्रहण कर लिया। तथा ही पदे, तथा ही माने क्योंकि, तथा माने उसी प्रकार, पदे माने व्याकरण में, व्याकरण में पदे माने होता व्याकरण, तथा ही पदे माने क्योंकि उसी प्रकार व्याकरण में, वाक्य माने वाक्य में, प्रमाणे माने प्रमाण में, कह रहा है कि प्रमाणे माने प्रमाण में, धर्मशास्त्रे माने धर्मशास्त्रों में,
और राजनीति में व्यायाम विद्याओं में सर्वेषु आयुध विशेषु सभी प्रकार के आयुध विशेष में रथचर्यासु माने रथ चलाने, गज पृष्ठेषु तुरंगमेशु यानी हाथी के पीठ में बैठना, घोड़े की पीठ में बैठना, वीणा वेणु प्रभृतिषु वीणा और वेणु बजाने से लेकर के वाद्येषु आदि वाद्य यंत्रों का, नृत्य शास्त्रों में, गंधर्व विद्याओं में, शकुनि ऋतक ज्ञान पक्षियों के स्वर के ज्ञान में, पक्षियों की आवाज़ का ज्ञान करने में, यंत्र का प्रयोग करने में, विषापहरण विष का हरण करने में, सर्वलिपिषु सभी प्रकार की लिपियों में, सर्वदेश भाषासु सभी देशों की भाषाओं में, अन्येष्वपि कला विशेषेषु अन्य कला विशेषों में भी परम कौशलम अवाप अत्यधिक कुशलता को प्राप्त किया। फिर से इस वाक्य को देख लीजिए, थोड़ा सा पिछला वाक्य है, तथा ही पदे माने उसी प्रकार व्याकरण में, वाक्य माने मीमांसा, वाक्य माने मीमांसा में, प्रमाणे माने तर्कशास्त्र में, और धर्मशास्त्र में, राजनीति में और व्यायाम विद्याओं में, सब प्रकार की आयुध की विद्याओं में, रथचर्यासु माने रथ चलाने में, गज पृष्ठेषु हाथी की पीठ में बैठने में, तुरंगमेषु घोड़े की सवारी करने में, वीणा वेणु प्रभृति वीणा और वेणु आदि वाद्येषु माने वाद्य यंत्रों में, नृत्य शास्त्रेषु माने नृत्य शास्त्र में, गंधर्व विद्यासु माने गंधर्व विद्याओं में, शकुनि ऋतक ज्ञाने पक्षियों के आवाज़ का ज्ञान, पक्षियों की आवाज़ का ज्ञान करने में, यंत्र का प्रयोग करने में, विषापहरणे माने विष का अपहरण करने में, सर्वलिपिषु सभी लिपियों में, सर्वदेश भाषासु सभी देश की भाषाओं में, अन्येष्वपि कला विशेषेषु अन्य कला विशेष में भी परम कौशलम अवाप अत्यधिक कुशलता को प्राप्त किया। सहजा चास्य वृकोदरस्य इव आविर्बभूव सकल सर्वलोक विस्मय जननी महाप्राणता। सहजा चास्य चा माने और, सहज ही, सहजा अस्य सहज ही, वृकोदरस्य वृकोदर माने भीम के समान, सर्वलोक विस्मय जननी संपूर्ण संसार को विस्मय में डाल देने वाली महाप्राणता आविर्बभूव बहुत ज़्यादा शक्ति उसमें पैदा हो गई। यानी चंद्रापीठ में बहुत ज़्यादा भीम के समान बहुत ज़्यादा शक्ति पैदा हो गई। फिर से देखिए, सहजा चा अस्य, चा माने और, सहज माने सहज रूप में ही, अस्य माने इस चंद्रापीठ में, वृकोदरस्य युव माने वृकोदर के समान, भीम के समान, सर्वलोक विस्मय जननी माने संपूर्ण संसार को आश्चर्य में डालने वाली महाप्राणता आविर्बभूव अत्यधिक शक्ति उत्पन्न हो गई। एक एकेन कृपाण प्रहारेण, एक एक कृपाण माने तलवार के प्रहार से, बाल तरुण माने छोटे छोटे वृक्षों को, मृणाल दंडान इव लुलाव कमल के डंठल के समान, लुलाव माने काट डालता था। यानी इतनी शक्ति थी उसके अंदर कि एक एक तलवार के प्रहार से छोटे छोटे वृक्षों को कमल के डंठल के समान या कमल दंड के समान काट डालता था। तो एक एकेन कृपाण प्रहारेण माने एक एक तलवार के प्रहार से, बाल तरुण माने छोटे छोटे वृक्षों को, मृणाल दंडान इव लुलाव कमल के दंड के समान काट डालता था। 10 पुरुष संवहन योग्येन अयोदंडेन श्रमम अकरोत्। 10 पुरुषों के संवहन योग्य माने उठाए जाने योग्य, 10 पुरुषों के उठाए जाने योग्य, अयोदंडेन मन लोहे के डंडे से, श्रमम अकरोत
वह व्यायाम करता था। श्रमम माने व्यायाम, यानी 10 पुरुषों के उठाए जाने योग्य अयोदंडन माने लोहे के दंड से श्रमम अक्रोत श्रम करता था। रीते च महाप्राणताया, च माने और, महाप्राणताया रीते माने महान शक्ति को, रीते माने छोड़कर, यानी शक्ति के अलावा, शक्ति नहीं थी बाकी सब चीज़ वह सम्पान के लिए बता रहा है कि रीते चा और महाप्राणताया रीते, महाशक्ति के अलावा सर्वाभि अन्याभि कला भी, सभी अन्य कलाओं का अनुचचार तम वैशंपायनः, उस वैशंपायन ने भी चंद्रापीड़ का अनुकरण किया। यानी महाशक्ति उसके अंदर नहीं थी, ताकत इतनी ज़्यादा नहीं थी, बाकी हर चीज़ में चंद्रापीड़ के समान वो भी चंद्रापीड़ का अनुकरण किया। तो रीते च महाप्राणताया, महाशक्ति को छोड़कर और महाशक्ति के अलावा सर्वाभि अन्याभि, सभी अन्य कलाएं, अनुचचार, अन्य कलाओं में वैशंपायनः ताम अनुचचार, अनुचकार उसका अनुकरण किया। सा चंद्रापीडस्य सर्व विश्रंभ स्थानम, वह चंद्रापीड़ का सर्व विश्रंभ स्थानम, सबसे ज़्यादा विश्वस्त, द्वितीयम हृदयम, दूसरे हृदय के समान, परम मित्रमासीत, चंद्रापीड़ का वैशंपायन जो है वो चंद्रापीड़ का दूसरे हृदय के समान परम मित्र था। यानी स माने वह, चंद्रापीड़ से माने चंद्रापीड़ का, सर्व विश्रंभ स्थानम सबसे अधिक विश्वस्त, द्वितीयम हृदयम दूसरे हृदय के समान, परम मित्रमासीत परम मित्र था। निमेषमपि तेन बिना स्थातुम न शशाक। निमेषमपि कह रहा कि थोड़े समय के लिए भी, निमेषमपि माने थोड़े समय के लिए, पल मात्र भी, तेन बिना यानी उस वैशंपायन के बिना, स्थातुम न शशाक उसके बिना नहीं रह सकता था। यानी थोड़े समय भर के लिए भी, पल भर के लिए भी वैशंपायन के बिना वो नहीं रह सकता था। वैशंपायनः अपि तम न क्षणमपि विरहयान चकार, वैशंपायन भी उसको क्षण भर के लिए भी उससे विरह नहीं स्वीकार करता था या विरह नहीं करता था, अलग नहीं करता था। तो वैशंपायन भी हमेशा उसके साथ रहता था। अब प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न उत्तर अगले पेज में, पेज नंबर 35 में। बहिर्नगराद विद्या मंदिरम केन कार्यत, नगर से बाहर विद्यालय किसने बनवाया? तो राजा तारापीड़ बहिर्नगराद विद्या मंदिरम अकार्यत, राजा तारापीड़ नगर से बाहर विद्या मंदिर बनवाया या विद्यालय बनवाया। अगला प्रश्न है, विद्या मंदिर कस्याः नद्याः परिगता आसीत्, विद्या मंदिर किस नदी के किनारे था? तो उत्तर है विद्या मंदिर शिप्रा नद्याः परिगता आसीत्, विद्या मंदिर शिप्रा नदी के किनारे था। अगला प्रश्न है, चंद्रापीड़ कस्यैव महाप्राणताया आविर्बभू, चंद्रापीड़ किसके समान महाशक्तिशाली हो गया या महान शक्ति चंद्रापीड़ में उत्पन्न हो गई? तो चंद्रापीड़ वृकोदरस्य इव महाप्राणता आविर्बभूव, चंद्रापीड़ में भीम के समान महाशक्ति पैदा हो गई। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रापीड़ से परम मित्र कहा आसीत्, चंद्रापीड़ का परम मित्र कौन था? तो उत्तर है चंद्रापीड़ से परम मित्रम वैशंपायनः आसीत्, चंद्रापीड़ का परम मित्र वैशंपायन था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद अगले दिन अगला गद्य पढ़ाएंगे। धन्यवाद।